बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से और बात करेंगे वायरल चीज़ों पे। और वायरल आजकल अमेरिकी खातून हैं जो कि कराची में मौजूद हैं। नाम उनका खातून का ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्स है। कुछ तो समझ रहे थे कि वो अभी आई हैं, वो कब आई हैं इस पे बात करेंगे। अभी उन्होंने नया मुतालबा क्या किया है इस पे बात करेंगे, और उनके बेटे का क्या बयान आया है इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बात अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कराची में एक अमेरिकी खातून मौजूद हैं और एडियो रॉबिन्स उनका नाम है। एक लड़के की मोहब्बत में वो मौजूद हैं, मेमन लड़का है, चिट चैट होती रही और आपको बताते हैं कि वो अब नहीं आई, वो अक्टूबर से यहाँ पे मौजूद हैं। उनका वीज़े की मियाद भी ख़त्म हो चुकी है और तो बहुत अरसे से दर बदर जो है वो कराची में घूम रही थी। यकीनन उस लड़के से उनकी मुलाकात भी रही होगी। लड़का एग्री था, मुतफिक था उनके साथ शादी करने को। जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर होता है कि नौजवान लड़के किसी बाहर की लड़की को देख के ना उसकी उम्र देखते हैं, ना ज़ात देखते हैं, ना पात देखते हैं, ना उसकी रंग, ना सूरत, मतलब जो भी जितना नाज नक्सरा वो यहाँ पाकिस्तान में शादी करते हुए दिखाते हैं इतना किसी फॉरेनर के लिए नहीं दिखाते। ये हमारे पाकिस्तान में एक अलमिया कह लें या एक पैसे की भूख कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन पाकिस्तान में ये रवाज है कि बाहर की लड़की हो या बाहर का लड़का हो, ना खानदान देखता है कि वो लड़का वहां क्या करता है, ना लड़की वाले देखते हैं कि ये लड़का पाकिस्तान में क्या करता है, और ना इधर के लड़के वाले उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसका बाहर स्टेटस क्या है, वो क्या करती है। तो बहरहाल सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें अक्सर नौजवान जिनके पास कुछ करने को नहीं वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में मौजूद हैं, चिट चैट करते हैं, बहुत सी मुश्किलात में भी फंस जाते हैं, फिर अपने ख़ानदान को भी रुसवा करते हैं। खासकर मैं लड़कियों की बात करूं, हज़ारों केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है, आपने देखी भी हैं, जो आपके सामने आती हैं। इसी तरह लड़के उनको ट्रैप में फंसाते हैं या लड़कियां जो हैं लड़कों को ट्रैप में फंसाती हैं, फिर दोनों खानदान जो हैं वो ज़माने के सामने भी रुसवा होते हैं। बहसीयत मुसलमान हम अगर बात करें तो अल्लाह ताला की बारगाह में भी उनकी नाराज़गी का भी सबब बनते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम खानदान और फैमिलीज को महफूज रखे। बात कर रहे थे, खातून मौजूद हैं, अभी उनका नया मुतालबा सामने आ गया है। उन्होंने कहा जी मुझे मेरा खामन दे दें और $1 लाख दे दें, हम जो है दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। खातून बज़ाहिर उनकी बातों से जब उनके सवाल जवाब होते हैं, उस दिन पुलिस की एक SP भी मौजूद थी, कल चीपा साहब भी मौजूद थे उनके साथ प्रेस ब्रीफिंग करते हुए, क्योंकि किसी ने उनको होटल में रखने से सबने इनकार कर दिया। चीपा फिर आपको पता है कि वो इंसानी हमदर्दी के तहत छिपा ऑर्गेनाइजेशन काम करती रहती है, उनको अपनी जाए पनाह में लिया, उन्होंने अटेंडेंट दिए उनको साथ को। छिपा साहब का कहना था, रमजान छिपा साहब का, कि हम सारी रात नहीं सोए क्योंकि इस खातून का अजीब सा रवैया है, बैठे बैठे उठ जाती हैं, बातें करनी शुरू कर देती हैं और बज़ाहिर वो लगता है कि वो जहनी मरीज हैं। अभी उनकी डिमांड, पहले आपको पता है आप सुन रहे थे टीवी स्क्रीन पे, $5000 की बात की, फिर उन्होंने कहा कि मेरा खामन दे दें। एक बिल्डिंग के बाहर बैठी रही, उन्होंने कहा कि मेरा खामन यहाँ रहता है। वही बात हम पहले कह रहे हैं कि अक्टूबर से जो खातून अभी तक मौजूद है, तो तकरीबन अभी 10 महीने लगाए तो 3 महीने तो उनको होने को हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद हैं और मुसलसल उस लड़के से राब्ते में हैं। शादी भी करना, मैं पहले कह रहा हूँ, जाते थे, लेकिन ख़ानदान राज़ी नहीं हुआ। अब लड़का भी गायब है और उसका ख़ानदान भी वहाँ से गायब है। खातून सड़कों पर रुल रही थी, कोई भी इनको साथ नहीं कर रहा था। उनके बच्चे का बयान भी आ गया कि हमने, मामा हमारी जो हैं वो जहनी मरीज हैं, हमने इनको टिकट के पैसे ऑफर किए थे, टिकट भी करवाई थी, उनने दोहा से न्यूयॉर्क जाना भी था लेकिन वो नहीं गई। बज़ाहिर वो लगता है, हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा जा रहा है कि खातून जो है वफा की देवी है, मोहब्बत में वो यहाँ बैठी हैं, अपने खामद को ले जाने के लिए हज़ारों मील दूर से आ गई हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये मुआशरे पे या एक पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से कहा जाए तो एक बदनामी का सबब भी बन रहा है। और ऊपर से जिस अंदाज में पाकिस्तानी अजीब किस्म के, बेहुदा किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सी मीम्स हैं, और दूसरा मेन स्ट्रीम चैनल्स पे माइक लेके, लोगो लेके आम लोगों से पूछा जा रहा है कि अमेरिका खातून जो है वो यहाँ पे मौजूद है, आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। कई दाढ़ी रखे हुए, कई बुजुर्ग जिनकी अपनी बच्चियां भी होंगी, अपने बच्चे भी होंगे, अजीब फजूल किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। मैं शादी कर लूंगा, मुझे साथ ले जाएं, मैं रखूंगा। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या आप कहना चाह रहे हैं। सबको पता है कि आप सिर्फ टीवी स्क्रीन पे लाइक लेने के लिए
शोखीबाजी के लिए, ड्रामेबाजी के लिए ये कर रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको समझते हैं कि आज इस खातून से हमारी शादी होगी और तीसरे दिन हम यूएसए के अंदर बैठे होंगे और खातून जो है, आपको उनकी ज़हनी हालत से अंदाजा हो गया होगा। आप सोचिए एक बहसियत इंसान के उस खातून को किस हद तक उस शख्स ने, उस 19 साल लड़के ने ट्रैप किया होगा कि वो खातून अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चली आई। और पिछले 2 माह से एक अमेरिकन नेशनल, आप रंग नस्ल ना देखिए कि उसका रंग क्या है, लेकिन ये देखिए कि वो वहां से यहाँ आके बजाय आप उसकी हमदर्दी करने के, कोई एक रास्ता निकालने के, खानदानों को मिला के कहीं बात करते, वो लड़का ही उसे समझाता कि तुम वापस चली जाओ। आप एक नया तमाशा खड़ा कर रहे हैं। हर मेन स्ट्रीम जो टीवी है, चैनल है, वेबसाइट है, उसने उस खातून को अपने अंदाज में पेश किया है। और सबसे शर्मनाक बात जो लगी, कल जो मुख्तलिफ वीडियोज आई जिसमें लोग उसके बारे में, कोई नवाब शाह से बात कर रहा है, कोई कराची से कर रहा है, कोई पाकिस्तान इस्लामाबाद से कर रहा है, कोई गुजरांवाला से उठ के उसको शादी के ऑफर कर रहे हैं। मजाक है क्या? है शादी मजाक है आप सबके लिए कि खातून है वो दावा कर रही है कि मैं किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होके जहां पे मौजूद हूं, मेरा खामद है, वो उसको मान रही है और उस लड़के ने ऑनलाइन शादी का एक झांसा दे रखा है, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? आप क्या मजाक बना रहे हैं? मेरे मजाक उसका नहीं उड़ रहा, वो तो आ चुकी है। आप अपनी शख्सियत, अपनी हैसियत और अपनी औकात बता रहे हैं, अपने वालिदैन की, अपने खानदान की तरबियत बता रहे हैं। और यकीनन जिसने माइक के आगे बात की होगी, मुझे उम्मीद है और अल्लाह करे उनके बच्चे ये चीजें देखें और उनको अंदाजा हो कि उनके वालिदैन जो हैं किस हद तक भूखे हैं, किस हद तक शुद्ध हैं कि वो एक मजबूर, बेबस और शायद जहनी तौर पर लागर खातून जो कि यहाँ मौजूद है, शायद जहनी लागर वाला मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ बातें, उनकी मुख्तलिफ बयानात आते हैं तो लगता है कि वो डिस्टर्ब हैं। एक खातून वहां से चल के आ जाती है, टिकट करवा के आती है, वीजा लगवा के आती है, इसका मतलब है कि वो जहनी तौर पर ठीक है। लेकिन यहाँ के हालात ने लोगों की, हर कोई उसके पीछे कैमरा लेके उसके पीछे भाग रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है, उससे अजीब किस्म के सवालात कर रहा है और उसको, मेरा ख्याल है कि इन तमाम बातों ने जहनी मरीज बना के रख दिया है। तो खुदारा होश के नाखन लीजिए। चलें, वो शायद मुस्लिम नहीं है, दूर से हैं, अमेरिका से हैं। एक खातून होने के नाते जब उसके बारे में आपको कमेंट्स कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो खुदारा कम से कम अपने घरों की तरफ पहले देख लीजिए कि आपकी, अल्लाह ना करे किसी खातून के साथ कुछ ऐसा हो तो उसकी जहनी कैफियत क्या होगी। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।